हेलो दोस्तों, आज हम नवंबर का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में तो ये है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट ऑफ इन एरे, बट एक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। थोड़ा सा मतलब कुछ भी नहीं, उसको आप बोल सकते हैं। इसमें यह है कि जो दोनों नंबर आए ना, उनका समेशन करके दे दो। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक बार इनके इनपुट के ऊपर गौर करते हैं। तो इनपुट है 5, मतलब साइज़ है 5। तो इन्होंने पहले दिया कि साइज 5। पहले तो मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि आपको एक एरे होगा, आपको एक एरे दिया गया होगा। ठीक है, उस एरे में आपका टास्क ये है कि पहले तो मिनिमम एलिमेंट जो है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है, दोनों का समेशन करके आप रिटर्न कर दो। तो जैसे कि मैं यह इस टेस्ट केस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे कि ये टेस्ट केस है। तो इसमें जो मिनिमम एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, मिनिमम होगा -4 एंड मैक्सिमम होगा 5। और जब सम करेंगे दोनों का तो कितना आएगा, सॉरी ये -4 होगा, दोनों का समेशन करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। बस हमें ये 1 रिटर्न करना है। हम एक और टेस्ट केस देख सकते हैं। तो ये दूसरा टेस्ट केस ये है। इसमें क्या है कि आपको मिनिमम एलिमेंट कितना होगा बताइए। मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम होगा 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है सम। सम कितना आएगा, 1 + 4 = 5, जो कि ये आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आप क्या सोच सकते हो। इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आप इंट मिन ले लो, एक मिन नाम का वेरिएबल ले लो और एक मैक्स नाम का। तो मैंने कहा मैं काम करता हूँ, एक मिनिमम नाम का ले लेता हूँ, जिसमें मैं देता हूँ इंट मैक्स, और इंट और एक मैं दूसरा ले लेता हूँ मैक्स 1 का, जिसमें मैं डाल देता हूँ इंट मिन। अगर यहाँ पे आपको ये बात नहीं समझ में आई कि इसको मैंने इंट मैक्स और इंट मिन क्यों लिया, तो मैं पहले ये आपको समझाता हूँ कि देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिनिमम के लिए इंट मैक्स लिया। तो इंट मैक्स लेने का क्या फ़ायदा होगा कि सपोज हमें इसमें स्टोर करना है मिनिमम वैल्यू। सपोज अभी हम कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें और उन दोनों में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होगी। ठीक है, उन दोनों में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होगी, तो कैसे ढूंढेंगे। इसमें ये होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, और हमें कोई और वैल्यू लूँगा, वो और जो भी वैल्यू होगी वो तो फिक्स ही होगी कि वो इंट मैक्स से छोटी होगी। तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ये जो वो नंबर आएगा ना वही होगा। इसलिए हमने इसको इंट मिनिमम लिया। और सेम टू सेम इंट मैक्स में क्या करेंगे, अभी हम कुछ देर बाद कुछ ऑपरेशन ऐसा एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जैसे कि अभी शुरू के केस के लिए है, ध्यान रखिए। शुरू में हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, जो भी नंबर आएगा ना उसको कंपेयर करेंगे सबसे छोटे वैल्यू के साथ। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसके साथ कंपेयर करने से क्या फ़ायदा होगा, उसके साथ कंपेयर करने से यही फ़ायदा होगा कि जो वैल्यू होगी ना वही अपना उसमें चली जाएगी, मतलब मिन मैक्सिमम में। ये शुरू के केस के लिए, आप इसको एक बार खुद से सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं, जो कि हम यहाँ से काम करेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेंगे। काउंट नहीं, उनको कलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, मिनिमम निकालो। तो मैंने कहा अब तक का जो मिनिमम आया है, अब तक का जो मिनिमम आया है और अभी जो नया वैल्यू आई है, इनमें कौन सबसे मिनिमम है। सेम काम हम मैक्सिमम के लिए करेंगे। क्या करेंगे, अब तक का जो मैक्सिमम आया है
अब तक का जो मैक्सिमम आया है और अभी का मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें ये हो रहा होगा, अब मिनिमम में जो अब तक की सबसे छोटी वैल्यू है ना, वो मिनिमम में स्टोर हो रही होगी। जैसे कि सपोज हम इस टेस्ट केस के लिए चलाते हैं कि इस टेस्ट के लिए इसमें क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो देखो, तो अभी तो मिनिमम में कितना होगा, शुरू में इंट मिन होगा, सॉरी इंट मैक्स होगा, और मैक्स वन में क्या होगा, इंट मिन होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम पहली बार चलाएंगे, तो पहली बार चलाने पे जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम में क्या होगा, -2। मिनिमम निकालना है किसका, -2 का और इंट मैक्स का। तो इंट मैक्स और इसमें सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में छोटा क्या है, इन दोनों में छोटा -2 है। और इसी समय हम मैक्स निकालेंगे, तो मैक्स भी क्या होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, मिनिमम है सबसे छोटा और ये -2, थोड़ा तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो इस समय दोनों की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, इंट मिनिमम अब तक का, अब इंट मिनिमम पहले कितना है, -2। अब वाली जो वैल्यू आई है ये है 1। इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा है -2। ठीक है, अब हम मैक्स लेंगे, मैक्स 1। अब जो वैल्यू आई है 1 और जो इससे पहले मैक्स में थी -2, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा 1 है, तो हम 1 को लेंगे। तो आई की वैल्यू हो गई अब 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब क्या करेंगे, अब हम इंट मिनिमम को इंक्रीमेंट करेंगे। इंट मिनिमम में क्या होगा, अभी तक की -2 सबसे छोटी है, लेकिन जो अभी वैल्यू आई है -4। -2 और -4 दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा है -4। और हम अब मैक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, तो मैक्स में क्या आएगा, अब तक की मैक्सिमम वैल्यू 1, अभी जो आई है -4, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा पुरानी वैल्यू है, अभी वाली वैल्यू नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे 3 से। ठीक है, तो अब हम मैक्स से अब हम मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम में कितना आएगा, अब तक की मिनिमम कितना है -4, लेकिन जो अभी वाला आया है वो कितना है 5। तो दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा तो पहले वाला ही है जो था, तो मैंने उसको -4 किया। लेकिन हम मैक्स 1 निकालेंगे। मैक्स 1 में क्या है, अब तक कितना आया है, मैक्सिमम वैल्यू अब तक की 1 है, लेकिन जो अभी आया है ना ये है 5। मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है प्लस का 5। तो हम मैक्सिमम की वैल्यू कितना कर देंगे, 5। अब हम आई की वैल्यू कर देंगे 4 से। ठीक है, हम मिनिमम निकालेंगे। अब हम मिनिमम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मिनिमम निकालेंगे, पहले -3 है और अभी वाला 3 है, सॉरी पहले -4 है अभी वाला 3 है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में मिनिमम तो पहले वाला ही है, तो -4 से इसको रखेंगे। अब मैक्स निकालेंगे। मैक्स में क्या होगा, अभी तक के मैक्सिमम है 5 और जो अभी आया है ये है 3, मतलब ये अभी छोटा है, तो हम मैक्सिमम को भी पुराना वाला ही रखेंगे 5। ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसके, और हम आई की वैल्यू कितनी बार हो गई, 0 1 2 3 4, मतलब ये 0 1 2 3 4, मतलब हम बस अब सारे को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो इस समय मिनिमम की वैल्यू कितनी आई है, -3। और अगर हम एक बार इसको मिनी 1 और मैक्स 1, ठीक है, तो अब तक दोनों की वैल्यू हमको मिल चुकी होगी, मिनिमम और मैक्सिमम की। ठीक है, हम दोनों की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू मिल चुकी होगी। अब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है
हमें रिटर्न करना है दोनों का समेसन, जो भी मिनिमम है और जो भी मैक्सिमम है, दोनों का समेसन आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। देखो -4 आया ना, मिनिमम की वैल्यू -4, ठीक है, -4, और मैक्सिमम की वैल्यू 5, जो कि सही है, ठीक है। तो हम दोनों का समेसन कर लिया जो कि 1 है, जो कि मेरा आउटपुट भी है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाली लाइन को हटा देते हैं और इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं क्या होगा। इस वाली लाइन को कंपाइल करके देखें, ये जो कि 1 आ गया, जो कि सही है। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। सबमिट करने पे ये सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया। चलो ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो हम एक काम और कर सकते हैं। क्या, हमारे पास इन C++ एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, किस नाम का, इंट मिनिमम निकालने का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट उस फंक्शन को ही कॉल कर दें। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, मिनिमम एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा मिनिमम एलिमेंट। हम एक काम करते हैं, फिर हम स्टार लगा देते हैं और हम मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढते हैं। कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि ये ना हमारे पास पहले से ही एक इनबिल्ट फंक्शन होता है C++ के अंदर, जो कि सेम काम करता है, जो कि हमने एक पूरा लूप लगाया किया। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी को ऑफ ही नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। बट हमको इसके लिए कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा होगा, इसके अंदर हम इसके अंदर हम मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर होता है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, ठीक है, बिगिन और एंड। इसके बाद हम ये हमको वैल्यू रिटर्न कर देता है, फिर हम इस वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।